दर्शन देवण आए, दीन दयाल दीन बंधु दर्शन देवण आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज की श्री लीला बहुत ही प्रेम भरी है कि किस प्रकार एक प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी को बड़े ही व्याकुल मन से प्रेम से सद्गुरु सद्गुरु करते रहते हैं और श्री गुरु महाराज जी उनकी आतुर पुकार सुनकर दौड़े दौड़े आते हैं। वाणी में भी जैसे वर्णन हुआ है, प्रेमी करते सतगुरु सतगुरु वेदना देख न जाए, दीन दयाल दीन बंधु दर्शन देवण आए, दीन दयाल दीन बंधु दर्शन देवण आए। गुरुमुखों, ये सत्य है कि जब प्रेमी गुरुमुख जन अपने व्याकुल मन से श्री परमहंसों को पुकारते हैं, उनको याद करते हैं, तो श्री परमहंस गुरु महाराज जी भी अपने भक्तों की पुकार पूरा करने के लिए आते हैं। गुरुमुखों, एक बाई जी हैं जो कि आगरा में स्थापित श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम केंद्र में उपदेश का सेवा कार्य कर रही थी। एक दिन वह आगरा में यमुना जी के किनारे के रास्ते एक गुरुमुख भक्तानी के साथ पैदल ही कहीं जा रही थी और घाट के निकट पहुंचकर सीढ़ियों पर बैठ गई। वहीं बैठे बैठे अचानक ही उनके हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण तो मथुरा नगरी में हुआ था, परंतु उन्होंने गोकुल एवं वृंदावन में अनेक स्थानों पर अपने प्रिय बाल सखाओं के साथ लीलाएं की। जब वे बांसुरी बजाते थे तो उस तान को सुनकर गोपियां अपने सब कार्य छोड़ खींची खींची चली जाती थी और गोपियां अपने हृदय की वीणा पर मधुर मिलन का राग आलाप कर भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारती तो भगवान तुरंत उनके पास पहुंच जाते थे। हृदय में इन्हीं प्रेम भावों का अभ्युदय होने लगा और वे उस भक्तानी के साथ वहां से धीरे धीरे सड़क के किनारे पर चलते हुए मन ही मन कहने लगी कि मैं भी तो अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर और श्री प्रयागधाम जाती हूँ। फिर महाप्रभु जी इन दिनों श्री संत नगर में विराजमान है, जो कि आगरा के निकट ही है। काश गोपियों की तरह मेरे प्रेम में भी इतना आकर्षण हो कि हृदय की पुकार को सुनकर तुरंत ही महाप्रभु यहाँ पहुँच जाए। मेरे कानों में श्रीकार के हॉर्न की मधुर आवाज गूंजे। उस समय जब मैं मुड़कर देखूं तो मेरी ओर आती हुई श्रीकार में विराजमान मेरे श्री सद्गुरुदेव जी श्रीकार को मेरे पास रुकवाएं। मेरी आंखों में प्रेमाश्रु बहें और मैं पावन दर्शन कर निहाल हो जाऊं। उस समय बाई जी का प्रेम प्रभु के प्रति पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। बस तभी उनके कानों में श्रीकार के हॉर्न की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वे सोचने लगी कि मेरे अंदर से विचार चल रहे हैं, शायद इसीलिए ही हॉर्न की ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है। परंतु ये क्या? उन्होंने जो ही मुड़कर देखा तो सचमुच ही श्रीकार मधुर मधुर हॉर्न करती हुई उन्हीं की ओर बढ़ती हुई चली आ रही थी। दूर से आती हुई श्रीकार को देखकर वे बाई जी स्तब्ध रह गईं। बार बार आंखें मलने लगी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 2 मिनट पहले हृदय में आए हुए भाव यूं पलक झपकते ही पूर्ण हो जाएंगे। श्रीकार वो बाई जी के निकट आकर रुक गई। श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर वे बाई जी अपनी सुध बुध भुला बैठी। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तभी श्रीकार का दरवाजा खुला। बाई जी की चेतना लौटी तो देखा कि विरत समारणहार प्रेम के भंडारी घट घट वासी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री कार में विराजमान है और मंद मंद मुस्कुराते हुए शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
वह बाई जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। अंतर्यामी घट घट वासी रोम रोम में बसने वाले श्री गुरु महाराज जी ने उनकी हार्दिक भावना के अनुरूप स्वयं उनके पास पहुंचकर उन्हें श्री दर्शनों की अनमोल घड़ियां प्रदान कर माला माल कर दिया। गुरुमुखों, ये सत्य है, जब हृदय की आतुर पुकार होती है, दिल में श्री दर्शनों की तड़प जागृत होती है और श्री दर्शन की अखियां प्यासी हो जाती है, तो नैन रोते रोते अश्रु भर जाते हैं और श्री परमहंसों की तड़प और भी बढ़ जाती है। और जब तड़प अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो श्री परमहंस जी गुरु महाराज जी को बड़े ही व्याकुल मन से याद करती है। और आपको जैसा विदित है कि श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री गुरु महाराज जी बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही दयावान हैं। वे गुरुमुख प्रेमियों के व्याकुल मन को रोता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वे हम जीवों पर बहुत ही दया और उपकार करते हैं। गुरुमुखों, इसलिए वे दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि श्री परमहंस गुरु महाराज जी अपने रूहों से बहुत ही प्यार करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि बाई जी जैसे ही श्री गुरु महाराज जी को याद करती हैं, उनके नैन अश्रु से भर जाते हैं और तुरंत ही श्री गुरु महाराज जी उनको दर्शन देने के लिए वहाँ पर आगमन करते हैं। गुरुमुखों, हमें भी ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी प्रीत अपने सद्गुरु से रखनी चाहिए कि हम श्री परमहंसों को हृदय से पुकारे और श्री परमहंस जी दाता दीन दयाल जी, दीनानाथ, दीन बंधु, भक्त वत्सल दौड़े दौड़े हमारे पास आए और हमें अपने दर्शनों से निहाल करें। गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी आगरा में विराजमान थे। वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख जन इतने खुश और उत्साहित नजर आते हैं, क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि आपको अपने मतलब की चीज मिल गई है। जैसे किसी खरीदार को बिक्री करने वाला मिल जाए और बिक्री करने वाले को कोई खरीदार अच्छा मिल जाए तो उनकी आपस में कितनी खुशी होती है। बताओ, आपको कौन सी चीज की तलब है? सभी गुरुमुखों ने ऊंची आवाज में कहा कि हमें श्री चरणों की भक्ति चाहिए। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, आप सबको भक्ति की तलब है, इसलिए महापुरुष भी भक्ति देने के लिए ही आए हैं। जो मालिक की भक्ति करते हैं उनको संसार की सभी खुशियां मिल जाती है और उनका यह लोक और परलोक भी सुहेला हो जाता है। गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम की दात बख्शी है, उस नाम का स्मरण करते हुए हमारे हृदय में भी श्री परमहंसों के दर्शनों की ऐसी तड़प होनी चाहिए, ऐसा मन व्याकुल होना चाहिए कि हमें श्री दर्शनों के बिना एक पल भी रहना न आए। तब श्री गुरु महाराज जी हम जीवों पर कृपा करके अवश्य ही हमें अपने दर्शनों से निहाल करेंगे, हमारा जीवन सफल कर देंगे। दिल में आस हो प्रभु मिलने की, व्याकुल मनवा रोए, सतगुरु खुश खुश करते प्रेमी, मन बेचैन जो होए, सतगुरु खुश खुश करते प्रेमी, मन बेचैन जो होए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।